नमस्कार दोस्तों, एम्बिशन क्लासेस शिवानी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और मैं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रसन्नजीत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि हमने करंट जीके की सीरीज चला रखी है और उसी करंट जीके को हम आगे बढ़ाते हैं और आज करते हैं 15 जनवरी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और साथ में अपने वैल्यूएबल कमेंट भी जरूर दें ताकि हमें और अच्छा करने के लिए प्रेरणा मिले। तो शुरुआत करते 15 जनवरी की। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का 145वां स्थापना दिवस मनाया गया है। क्या? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का 145वां स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, एक बात याद रखना कि मौसम विभाग इंडिया के अंदर पहली बार 1875 कलकत्ता के अंदर बना था। सबसे पहले कब बना था? ये 1875 के अंदर। और कहा कोलकाता हेडक्वार्टर था। कहां पर हेडक्वार्टर था इसका? कोलकाता हेडक्वार्टर था। उसके बाद में इसको शिफ्ट कर दिया गया 1905 के अंदर, शिमला के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। कब? 1905 में इसको कहां शिफ्ट कर दिया? शिमला शिफ्ट कर दिया। और उसके बाद में 1928 को शिमला से कहां ले गया? हम इसको पुणे के अंदर ले गए। 1928 में शिमला से कहां ले गए? हम पुणे ले गए। और लास्ट में 1944 को कहां ले आए? हम इसको दिल्ली ले आए। तो अभी हाल फिलहाल में भारतीय मौसम विभाग का हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली। ठीक है, और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? इसके डायरेक्टर जनरल ये है एल.एस. राठौड़। एल.एस. राठौड़ इसके क्या है? डायरेक्टर जनरल है। अब देखो किसके अंडर आता है? ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंडर आता है। किसके अंडर आता है? ये आता है केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, उसके अधीन काम करता है। और केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन है। चलो बात करते हैं विश्व विज्ञान मौसम दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। कब? विश्व मौसम विज्ञान दिवस ये बनता है 23 मार्च को। कब बनता है ये? 23 मार्च को मनाया जाता है। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करें, किसकी? विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ठीक है, तो ये कब बना था? ये बना था 23 मार्च 1950 को बना था। और हेडक्वार्टर का है? हेडक्वार्टर है जनेवा। जनेवा कहां पर है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। और इसके प्रेसिडेंट की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट है गेरहार्ड एड्रियन। और सेक्रेटरी जनरल कौन है इसके? सेक्रेटरी जनरल वो है पेट्री तालस। कौन है? पेट्री तालस। उसके बाद में है वयोवृद्ध ओडिया फिल्मकार। वयोवृद्ध ओडिया फिल्मकार वह लगातार 8 बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता वह न्यू वेव ओडिया सिनेमा का पिता मनमोहन
महापात्रा का निधन हो गया। ठीक है, ये कौन थे? ये न्यू वेव ओडिशा सिनेमा के पिता थे। इनका अभी मनमोहन महापात्रा, इनका क्या हो गया? निधन हो गया। अगर बात करें ओडिशा, तो ओडिशा कब बना था? ओडिशा बना था 1 अप्रैल 1936 को बना था। 1 अप्रैल 1936 को बना था। और इसके सीएम कौन है? नवीन पटनायक। नवीन पटनायक। और इसके गवर्नर कौन है? गवर्नर है गणेशी लाल। गणेशी लाल। ठीक है, ओडिसी इसका नृत्य है, ओडिया इसमें भाषा बोली जाती है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलो आगे है, आपको पता 15 जनवरी को किसके रूप में मनाया जाता है? थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है पता है? कि उस टाइम पे कमांडर इन चीफ थे के.एम. करियप्पा। के.एम. करियप्पा ने क्या था कि इंग्लैंड के जो कमांडर इन चीफ थे बुशर, उनसे क्या थी? कमान अपने हाथ में ले ली थी। और उसी के रूप में हम क्या बनाते हैं? थल सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। तो क्या है? 15 जनवरी को, 15 जनवरी सेना दिवस, सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। कौन सा? ये 72वां है। आजादी के बाद की बात करें हम, ये 72वां है। वैसे अगर इंडियन आर्मी की बात करें तो इंडियन आर्मी कब बनी थी? इंडियन आर्मी बनी थी 1 अप्रैल 1875 के अंदर। ब्रिटिशर्स के अधीन थे हम उस टाइम पे, तो 1 अप्रैल 1875 को बनी थी। और क्या था इसके अंदर? इस दिन देश के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा, के.एम. करियप्पा ने 1949 में अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ कौन थे? वो थे F.R.R. बुशर। F.R.R. बुशर से कमान अपने हाथ में ली। ठीक है, अपने हाथ में ली। इसलिए हम किसके रूप में मनाते हैं? सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपको पता है कि सेना अध्यक्ष कौन है फिलहाल में? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। देखो एक थोड़ा सा फिर एक बार हम ट्राई कर लेते हैं कि जनवरी के दिवस और याद कर लेते हैं। सबसे पहले क्या हमने बताया था पहले क्लासेस के अंदर? एनआरआई आते हैं। कौन है? एनआरआई, प्रवासी भारतीय। ठीक है, एनआरआई को हिंदी बोलना नहीं आती तो हम क्या सिखाएंगे? हिंदी सिखाएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस एनआरआई को हम क्या सिखा रहे हैं? हिंदी सिखा रहे हैं। और हिंदी सबसे ज्यादा कौन बोलता है? युवा बोलेगा तो युवा दिवस, यूथ डे। यूथ डे। यूथ को क्या चाहिए? जॉब चाहिए। अब जॉब कहाँ मिलेगी उसको जॉब देगी इंडियन आर्मी, तो इंडियन आर्मी डे, आर्मी डे आ जाता है। अब आर्मी का काम क्या है? सिक्योरिटी देना। सिक्योरिटी सबसे ज्यादा किसको चाहिए? लड़कियों को चाहिए, तो गर्ल चाइल्ड डे। कौन सा आ जाएगा? गर्ल चाइल्ड डे। अब लड़कियां क्या होती? बड़ी होकर क्या डालेंगे? वोट डालेगी, तो वोटर्स डे आ जाता है। वोटर्स डे, मतदाता दिवस। और वोट डालने के बाद हम क्या हो गए? आजाद हो गए, तो रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे। ठीक है, रिपब्लिक डे। और आपको पता कि आजादी के लिए बहुत सारी शहीदियां देनी पड़ी थी, तो शहीद दिवस, मार्टर्स डे, शहीद दिवस, शहीद दिवस। ये था 9 जनवरी को, ये था 10 जनवरी, 12 जनवरी, 15 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी, 30 जनवरी। ठीक है, आई होप कि आपको याद होने लग रही होगी करंट जी, कि आपको रटने की जरूरत नहीं है। हम जापानी ट्रिक से आप इसको याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक, आप जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो आगे है कि आनंद प्रकाश माहेश्वरी को
विश्व के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल कौन सा है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का प्रमुख नियुक्त किया है। ठीक है, किसके रूप में क्या बनाया इनको सीआरपीएफ का डायरेक्टर जनरल नियुक्त कर दिया गया है। आज देखो सीआरपीएफ के बारे में बात करते हैं कि सीआरपीएफ बना कब था। सबसे पहले सीआरपीएफ 27 जुलाई 1939 के रूप में 1939 में बना था। और किसके नाम से बना था? ये बना था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, सीआरपी के नाम से बना था। ठीक है, बाद में इसका नाम बदल दिया गया है। इसका 28 दिसंबर 1949 को इसका नाम क्या बदल दिया? इसका कर दिया सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, ये इसका नाम रख दिया गया। उसके बाद में आगे है कि भारत और बांग्लादेश के सूचना और प्रसारण मंत्री की बैठक 2020 न्यू दिल्ली में आयोजित की गई। ठीक है, सूचना प्रसारण मंत्री भारत के और क्या बांग्लादेश के दोनों इनकी बैठक हुई थी 2020 नई दिल्ली के अंदर आयोजित की गई थी। और इस दौरान पता क्या था? एक समझौता हुआ था। इस दौरान दोनों ने प्रसार भारती और बांग्लादेश रेडियो बेतार के बीच, बांग्लादेश का बेतार था और भारत का प्रसार भारती के बीच कार्यक्रम का आदान प्रदान से संबंधित ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। ठीक है, हस्ताक्षर किए गए। अब देखो हमारे यहां से सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे? कौन है हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्री? ये है प्रकाश जावड़ेकर। सूचना एंड प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। कौन है? प्रकाश जावड़ेकर है। और प्रसार भारती की बात करें ना, प्रसार भारती ये कब बना था? प्रसार भारती, जिसके अंदर देखो डीडी न्यूज, डीडी नेशनल आते, प्रसार भारती के अंदर आते, फ्री टू एयर वाले हैं सारे प्रसार भारती में आते। कब बना था? ये बना था 23 नवंबर 1997 को बना था। और इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है ए सूर्या प्रकाश। इसके चेयरमैन है ए सूर्या प्रकाश। और सीईओ कौन है? सीईओ की बात करें तो इसके सीईओ है शशि शेखर वेम्पाती। शशि शेखर वेम्पाती इसके क्या है? सीईओ है। और बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश, पता है बांग्लादेश आजाद कब हुआ था? बांग्लादेश आजाद हुआ था 1971 के अंदर। और संविधान कब लागू हुआ था?
संविधान लागू हुआ 1972 के अंदर। और राजधानी कौन सी है? ढाका इसकी राजधानी है। टका इसकी मुद्रा है, टका मुद्रा है इसकी। और प्लस में अगर आपको याद करना हो इसके प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद इसके प्रेसिडेंट है। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। याद रखना, बांग्लादेश भारत के साथ में सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है। कौन कौन से देश है? देखो, बचपन में MBA किया। देखो, वैसे बांग्लादेश, चीन, पैसे पाकिस्तान, न से नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान, बी से भूटान। ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर कौन करता है? बांग्लादेश करता है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ये है भारत के साथ में बाउंड्री शेयर करने वाले। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लेना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो आगे है कि अमेजन ने भारत में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश पर सहमति जताई है। ठीक है, 1 मिलियन US डॉलर लगाएगा कौन? अमेजन, इंडिया के अंदर। और इसका टारगेट करना पता है क्या? 2025 तक 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य है। मेक इन इंडिया के उत्पादों का निर्यात कर अपने व्यापार और स्तर में बढ़ोतरी करने की योजना। यानी कि पता क्या है कि मेक इन इंडिया के तहत जो अपने उत्पादन का निर्यात करेगा, इसका टारगेट, और इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? अमेजन करेगा। और कब तक? 2025 तक 10 बिलियन US डॉलर अमेरिकी डॉलर करने का निवेश, इसके सहमति जताई है। अब देखो कि अमेजन, आपको पता है अमेजन का, सबसे पहले जल्दी से फटाफट मेरे को कमेंट करके बता दो कि अमेजन का CEO कौन है या फिर फाउंडर कौन है हाल फिलहाल में। और पता है कि दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है ये। ठीक है, आप लोगों का कमेंट बिल्कुल सही आने लग रहा है। कौन है? जेफ बेजोस इसका आंसर है। कौन है? जेफ बेजोस। देखो, अमेजन के बारे में पढ़ते हैं तो अमेजन स्टार्टिंग में किसके नाम से जाने जाते थे? अमेजन शुरुआत में कैडेब्रा के नाम से जानते थे। ठीक है, पहले किसके नाम से थी? कैडेब्रा के नाम से। अब बने कब? अमेजन कब बना? ये बना था फॉर्म्ड 5 जुलाई 1994 में बना। और इसके फाउंडर एंड CEO चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है इसके जेफ बेजोस। और हेडक्वार्टर का है इसका वाशिंगटन DC इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश के प्रसिद्ध परशुराम कुंड मेले का आरंभ हुआ। ठीक है, कौन सा है? परशुराम कुंड मेला। पता है ये कहां पर है? ये लोहित नदी और ब्रह्मपुत्र का प्लेन है ना, वहां पर है। कहां पर है ये? लोहित नदी के पास। हिंदू तीर्थ स्थल है ये। ठीक, अब आपको लोहित नदी याद आती है, एक चीज याद आती है कि सबसे बड़ा पुल याद आ जाता है। ठीक,
अब मेरे को फटाफट कमेंट करके बता दो कि नरेंद्र मोदी ने कौन सी तारीख को इसके ऊपर जो पुल था उसका उद्घाटन किया था। फटाफट कमेंट करके बता दो, मैं आगे लिखता हूं तब तक। कि लोहित नदी के ऊपर नरेंद्र मोदी ने कौन सा, पहले तो पुल कौन सा है, लोहित नदी के ऊपर पुल है भूपेन हजारिका। कौन सा पुल है, भूपेन हजारिका। या फिर धौला सादिया, कौन सा है, धौला सादिया। सादिया है ना असम, असम के अंदर एक जिला है तिनसुकिया, तिनसुकिया, उसके अंदर धौला कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। इन दोनों को जोड़ता है ये पुल। और कितना लंबा है, इसकी लेंथ कितनी है पुल की, इसकी लेंथ है 9.15 किलोमीटर की है। ठीक, और इसका शुभारंभ कब हुआ था, कब हुआ था, कमेंट में फटाफट आपने देखा दिखाया है तो कब हुआ था, 26 मई 2017 को हुआ था। कब, 26 मई 2017 को इसका उद्घाटन करके गए थे। कौन, पीएम मोदी, पीएम मोदी ने किया था। ठीक, अब देखो थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं कि अरुणाचल प्रदेश कब बना था। 20 फरवरी 1987 को बना था। कब बना था, अरुणाचल प्रदेश ये बना था 20 फरवरी 1987 को बना था। और इसकी राजधानी है ईटानगर। ठीक है, कौन सी राजधानी इसकी, ईटानगर राजधानी। और इसके राज्यपाल है ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। और सीएम कौन है, पेमा खांडू इसके सीएम है। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि योग के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के 10 वर्षीय ब्रिटिश छात्र ईश्वर शर्मा ने ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिगी अवार्ड अपने नाम किया। ठीक है, कौन सा अवार्ड है, वो है ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिगी अवार्ड अपने नाम किया है। किसने किया है, ये किया है ईश्वर शर्मा ने। किससे संबंधित है ईश्वर शर्मा, योगा से संबंधित है। कितने साल के हैं, 10 साल के हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं कि आपको पता है ना कि इंडिया के अंदर हरित क्रांति के जनक कौन है, फटाफट कमेंट करके बताना कौन है, एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, बिल्कुल सही आपका आंसर है, एमएस स्वामीनाथन इंडिया के है ये। ठीक है, अभी इनको हाल फिलहाल में सरकार ने इनको सम्मानित किया है। ठीक है, तो क्या है, हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को कृषि क्षेत्र में दिए जाने वाले विशिष्ट योगदान के लिए मुप्पावरपु वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस। ठीक है, और इनके साथ में और
जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर गुट्टा मुनिरत्नम को समाज के अनेक असाधारण योगदान के लिए मुप्पावरपू नेशनल अवार्ड फॉर सोशल सर्विस से सम्मानित किया। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं कि हरित क्रांति कब आई थी। हरित क्रांति इंडिया की बात कर रहा हूं 1966 से लेकर 1967। और इसके कौन था भाई, वैसे वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड के अंदर हरित क्रांति कौन लेके आए थे, ये थे नॉर्मन बोरलॉग। कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। और इंडिया के अंदर कौन थे? इंडिया के अंदर थे सी सुब्रमण्यम। और उनके साथ में कौन थे? MS स्वामीनाथन। ठीक है, ये इनके साथ में थे डॉक्टर स्वामीनाथन। एक बात और याद था, एक हमारे यहां पर श्वेत क्रांति भी आई थी। श्वेत क्रांति 1970 के अंदर आई थी। और इस कौन लेके आया था? वर्गीज कुरियन। ऑपरेशन फ्लड चला था हमने, काफी बार क्वेश्चन पूछा, आपके कंपटीशन बहुत बार आया है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से संबंधित है। किससे? दूध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। हम क्या करते थे, बच्चे क्या करते थे, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे दिखा देते हैं? बाढ़ से दिखा देते हैं। ये गलत हो जाता है। ठीक है, और आगे है ओडिशा के पुरी शहर है, ओडिशा के पुरी को प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, कौन सा? प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की पहल के लिए स्वच्छता दर्पण पुरस्कार 2019। कौन सा? स्वच्छता दर्पण पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया। अच्छा, ये पुरस्कार कौन सा मंत्रालय देता है? ये कौन सा मंत्रालय? ये देता है पेयजल और स्वच्छता विभाग और जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, और अभी ये मंत्री कौन है? जल शक्ति मंत्री, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, ये है गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत है। और राज्य मंत्री कौन है? राज्य मंत्री कौन सा? जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय में हरियाणा से है। ये कौन है? रतन लाल कटारिया है। ठीक है, इनके पास में यह मंत्रालय आता है। आगे है इस साल तानिया शेरगिल गणतंत्र RD परेड होता है ना, रिपब्लिक डे परेड, गणतंत्र परेड की अगुवाई करेगी। कौन करेगी? ये करेगी तानिया शेरगिल। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये थी
15 जनवरी की करंट जीके। आज के लिए इतना ही है। आप बने रहे हमारे YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस के साथ में, और हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।